आज हम गाजर के हलवे को एक नया और रॉयल ट्विस्ट देने वाले हैं। ना सिर्फ हलवा, ना सिर्फ रबड़ी, जब दोनों मिलते हैं तब बनता है ये बेहद मलाईदार रबड़ीदार गाजर का हलवा, जो त्योहारों और ख़ास मौक़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ रबड़ीदार गाजर के हलवे की रेसिपी। दोनों रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 किलो गाजर है। गाजर को अच्छे से धो करके छील लेना है। उसके बाद इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। हमने मिक्सर जार वाले ग्रेटर से ग्रेट किए हैं, आप नॉर्मल ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो, बड़ी आसानी से ग्रेट हो जाती है। पर गाजरों को हमें अच्छे से धो लेना है, उसके बाद छीलना है, उसके बाद ही हमें ग्रेट करना है। तो हमने सभी गाजरों को ग्रेट कर लिया है। अब हम जो मोटी गाजर के टुकड़े हैं उनको हम इसमें से निकाल देंगे और सभी गाजरों को हम डायरेक्ट डालेंगे कढ़ाई में। तो दूसरी तरफ हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को कर दिया है हमने ऑन, और ग्रेट की हुई सभी गाजरों को इसमें डायरेक्ट हम डाल देंगे। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ रही है तो इसमें स्टार्टिंग में चलाने में दिक्कत होगी। बड़ी गाजरों को हम निकाल देंगे और सभी गाजरों को इसमें डाल देंगे और इस तरीके से सॉफ्ट होने तक हमें इनको मिक्स करते हुए पकाना है। तो जैसे जैसे ये पकती जाएंगी तो बहुत कम हो जाती हैं क्वांटिटी में। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, बाद में ये कम हो गई तो आसानी से मिक्स हो रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे, गाजरें आधी होने के बाद इसमें डाल देंगे आधा कटोरी के लगभग फ्रेश मलाई। तो ये आज के दूध की मलाई है, आधा कटोरी है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। जितनी हमने गाजरें ली है उतना ही हमने इसमें दूध डाला है। तो एकदम मलाईदार रबड़ीदार गाजर का हलवा बन करके तैयार होगा। तो दूध डालने से हमें इसमें मावा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमने बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें ली हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए दूध के साथ गाजरों को हमें पकाना है और फ्लेम रखना है हाई। तो हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको पकने देंगे। तो ये जैसे जैसे चलाते जाएंगे बीच बीच में और ये गाढ़ा होता जाएगा। देखिए आधा क्वांटिटी हो गई है। अब हम दूसरी तरफ रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर के लगभग फुल क्रीम दूध। दूध हमारा उबल रहा है। दूसरी तरफ हम मिक्सर जार में डालेंगे 2 ब्राउन ब्रेड। इनके टुकड़े करके इनके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो इनका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे हम। तो देखिए ब्रेडों को हमने पीस लिया है। इस तरीके से हमें पीस लेना है, जितना बारीक हो सके उतना बारीक कर लीजिएगा। इस पाउडर को हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से यदि हम रबड़ी बनाते हैं तो बहुत जल्दी रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है, इंस्टेंट रबड़ी। यदि आपको कभी जल्दी हो तो इस तरीके से रबड़ी फटाफट तैयार कर सकते हो। और ब्रेड के पाउडर की जगह आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत जल्दी रबड़ी बन जाती है। और डायरेक्ट दूध से भी रबड़ी बना सकते हो, पर उसमें टाइम लगता है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। तो हमने डाली है 1/3 कटोरी के लगभग चीनी डाल दिए इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे इसे, आंच रखेंगे मीडियम। तो एंड में हमें फ्लेम कम कर देना है आंच का। अब हम डालेंगे इसमें आधा कटोरी के लगभग बादाम और आधा कटोरी ही काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। अच्छे से मिक्स करेंगे, पका लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें रबड़ी तैयार करनी है। रबड़ी बन करके तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इस रबड़ी को हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो सभी रबड़ी को हमें निकाल लेना है। मैं गैस का फ्लेम बंद करना भूल गई थी, सॉरी फ्रेंड्स। तो इसको बंद करके हमें सभी रबड़ी को निकाल लेना है। अब हम दूसरी तरफ गाजर का हलवा चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी हद तक पक चुका है, दूध सूख चुका है इसका और एकदम मावा बन गया है दूध का। अब हम इसमें 1 कटोरी के लगभग चीनी डाल देंगे। मीठा हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं। मैंने एक छोटी कटोरी डाला है। अच्छे से मिक्स करके फिर डालेंगे हम इसमें आधा कटोरी के लगभग क्रश किया हुआ गुड़। तो गुड़ डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, हेल्दी तो होता ही है गुड़। तो सर्दियों के मौसम में हमें गुड़ भी ज़रूर खाना चाहिए और इस तरीके से किसी रेसिपी में ज़रूर डालना चाहिए। फिर डालेंगे इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पकाते रहेंगे लगातार चलाते हुए। तो हमें इसका दूध और पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है, बिल्कुल सूख जाना चाहिए पानी। तो हमने इसमें मीठा डाला है 1.5 कटोरी के लगभग। फिर डालेंगे हम इसमें
काजू टुकड़ों में टूटे हुए और किशमिश। तो ये हमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल लेनी है, कम या ज़्यादा। तो देखिए इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने 1/4 कप के लगभग दोनों चीज़ें डाली हैं और इनको भी पका लेंगे और इसको हम बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे, एकदम पानी सूख जाना चाहिए। देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है हमारा हलवा, तो ये हलवा हमारा बन करके तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट हलवा बन करके तैयार हुआ है। सेम रेसिपी से आप ट्राई कीजिएगा, आपका हलवा भी इसी तरीके से बनकर तैयार होगा। तो सर्दियों में आप रबड़ीदार गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो एक बोल लेंगे, उसमें पहले डालेंगे हम गाजर का हलवा। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो इस तरीके से आप हलवा सर्व कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से पहले गाजर का हलवा डालेंगे, फिर रबड़ी डालेंगे, तो 2 लेयरें बन चुकी हैं। फिर डालेंगे हम फिर से गाजर का हलवा, देखिए, उसके बाद रबड़ी डाल देंगे। तो इस तरीके से हम 2 से 3 लेयर में यह हलवा डाल करके इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है, खाने में तो रबड़ीदार गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फिर पिस्ता से इस तरीके से डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।